महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। क्या प्रार्थना है, बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। शिष्य शिवगुरु और माता विशिष्टा देवी ने देवादिदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हमें एक दीर्घायु सर्वज्ञ पुत्र दीजिए। भगवान आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, सर्वज्ञ पुत्र चाहो तो वह दीर्घायु नहीं होगा, और दीर्घायु पुत्र चाहो तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। बताओ, तुम किस प्रकार के पुत्र की इच्छा रखते हो, सर्वज्ञ या दीर्घायु? धर्मप्राण शिवगुरु और माता विशिष्टा देवी ने सर्वज्ञ पुत्र पाने की प्रार्थना की। तब महादेव ने तुम्हारी कामना पूर्ण हो और कहा, तुम्हें एक सर्वज्ञ पुत्र मिलेगा और मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरण होऊंगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बालक ने जन्म लिया। क्योंकि यह बालक भगवान शंकर के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, इसलिए बालक का नाम माता पिता ने शंकर रखा। मात्र 3 वर्ष की अवस्था में मलयालम भाषा की सभी ग्रंथों को कंठस्थ किया। 7 वर्ष की आयु में गुरु की सभी शिक्षा को पूर्ण करके 8 वर्ष में संन्यास को धर्म को ग्रहण किया। ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो वेदांत दर्शन था, जो ब्रह्मसूत्र था, उसे पाने के लिए नर्मदा के तट पे ध्यानस्थ गोविंद पाद के शरण में आए। गोविंद पाद ने को अपने भगवान शंकराचार्य बालक शंकर ने प्रार्थना की, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान लेना चाहता हूँ। गुरु गोविंद पाद जी ने पूछा, कौन हो और कौन है आप? तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, बालक शंकर कहते हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति नहीं हूँ। न मैं कान, जीवा, नाक और आंख हूँ, न मैं आकाश, भूमि, तेज और वायु हूँ। मैं तो चैतन्य रूप आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादौ न च उपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मैं मुख्य प्राण हूँ, न मैं उच्च प्राण हूँ, न मैं सब धातु हूँ, न मैं कोई पंचकोश हूँ, न मैं कोई वाणी हूँ, न मैं हाथ हूँ, न पैर हूँ, न मैं जनन इंद्रिया हूँ, न मैं गुदा हूँ। मैं तो चैतन्य रूप आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ
मदो नैव मेनैव मात्सर्यभाव न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। न मुझ में राग है न द्वेष है, न ही लोभ है न मोह है, न मुझ में मद है न ईर्ष्या है, न भावना है, न मुझ में धर्म है न अर्थ है न काम है न मोक्ष है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य रूप आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। न मैं पुण्य हूँ न पाप हूँ, न सुख हूँ न दुख हूँ, न मैं मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ न वेद हूँ न यज्ञ हूँ। मैं न भोजन हूँ न खाना खाया जाने वाला हूँ न खाने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरुः नैव शिष्यम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझ में जाति का कोई भेद है, न कोई मेरा पिता है न कोई मेरी माता है, न मेरा जन्म हुआ है न मेरा कोई भाई है, न कोई मेरा मित्र है न कोई मेरा गुरु है, और न ही मेरा कोई शिष्य है। मैं तो चैतन्य रूप आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करने वाला, सब में स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ। न मुझ में मुक्ति है न बंधन हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य रूप आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। बालक शंकर के इस उत्तर को सुन करके गुरु गोविंद पाल जी गदगद हो गए और गुफा से बाहर आकर के उस बालक को अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया, और जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ब्रह्म सूत्र है, उसको जो है भगवान शंकराचार्य जी को दिया। और भगवान शंकराचार्य जी के माध्यम से यह जो सनातन धर्म में ये काली छाया छाई हुई थी, उसका जो है छाया को मिटा करके हम सबको ज्ञान प्राप्त हुआ। यह गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को प्राप्त हुआ, वशिष्ठ जी से शक्ति जी को प्राप्त हुआ, शक्ति से पराशर जी को, पराशर जी से भगवान वेद व्यास को, भगवान वेद व्यास से उनके पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी से गौड़पाद जी को, और गौड़पाद से गोविंद पाद जी को, और गोविंद पाद जी से भगवान शंकराचार्य तक किया।
ब्रह्मसूत्र का यह शिष्य गुरु परंपरा के गुरु शिष्य के परंपरा के माध्यम से यह ज्ञान आया और इस ज्ञान के माध्यम से हम सबको ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान शंकराचार्य के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जिसने जो भगवान शंकर का अवतार है, जिसने अपने अल्प आयु में माँ आदिशक्ति का स्तनपान किया है, जिसने सभी वेदों का जो है भाष्य किया है, जिसने उपनिषदों का भाष्य किया है, जिसने चार धाम की स्थापना की है, जिसने सभी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो है उनको फिर से चिन्हित करके उसको जो है उजागर किया, जिसने बद्रीनाथ में भगवान के चतुर्भुज विग्रह का फिर से स्थापना की, ऐसे भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है। हे सनातन धर्म के रक्षक, तुझे कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। हे वेदांत का दर्शन कराने वाले, तुझे कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। हे ज्ञान का रस पिलाने वाले, तुझे कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। हे भक्ति का महत्व बताने वाले, तुझे कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। हे शक्ति का रहस्य उजागर कराने वाले, तुझे कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।